जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर मैंने छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। पहले दोनों काटे, बीच वाला घबरा के भागा, उसके हाथ में मारी चोट, हाथ में लगी चोट उसके, और बोला अम्मा देखो तो क्या हुआ, अम्मा देखो तो मम्मी ऊपर नहीं जाना। उसी के बहाने बुला के छत पे ले गया, छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी, तब तक उसने बड़े को मार दिया। छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया। व्यवहार देखिए, हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ, आना जाना बाल कटवाए, व्यवहार तुम्हारा क्या करना मुझे इससे है। यूपी के बदायूं में जो कुछ भी हुआ उसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। इस केस में यूपी पुलिस लगातार अपने काम को अंजाम दे रही है। बदायूं के 2 नाबालिगों की जान ले लिए जाने के बाद इस मामले में कानून लगातार अपने काम पर लगी है। साजिद के एनकाउंटर के बाद अब मोहम्मद जावेद को बरेली से पुलिस ने धर दबोचा है, उससे पूछताछ चल रही है। बदायूं का माहौल अभी भी गर्म है, वहीं इस केस ने राजनीतिक हलकों की हवा भी गर्म कर दी है। बदायूं केस को लेकर राजनीतिक वार पलटवार जारी है। इसी मैदान में अब AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। बदायूं केस पर ओवैसी पूरी तरह से भड़के नजर आ रहे हैं। ओवैसी ने दोनों आरोपियों और कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बात कह डाली है। ओवैसी ने कहा, बदायूं की जो घटना हुई है वो एक आपराधिक घटना है। मासूम बच्चों का कत्ल कोई इंसान नहीं कर सकता है। हम इस घटना का विरोध करते हैं, लेकिन जब तक कानून है तो कानून के तहत उन्हें सजा दी जानी चाहिए। रूल ऑफ गन से नहीं, रूल ऑफ लॉ से देश चलाना चाहिए। हालांकि बदायूं केस के बाद असदुद्दीन ओवैसी पर सवाल उठने लगे थे। ये सवाल उनकी चुप्पी को लेकर था, क्योंकि देश में घटने वाली ऐसी हर घटनाओं पर ओवैसी अपना बयान जरूर देते नजर आते हैं, लेकिन उन पर आरोप लगाए जा रहे थे कि ओवैसी ने इस पर चुप्पी जानबूझकर साधी है। वजह हम तो नहीं बताएंगे, लेकिन जब आप इस घटना के आरोपियों पर गौर करेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। हालांकि अब ओवैसी ने बदायूं केस पर अपना बयान जारी तो कर दिया है, लेकिन उनके शब्द बेहद ही सधे हुए दिख रहे हैं। फिर भी इस घटना की निंदा करना एक बड़ी बात मानी जा रही है, साथ ही सजा की मांग करना भी खास माना जा रहा है। वहीं जहां तक बदायूं केस के ताजे अपडेट की बात है, इस केस के दूसरे आरोपी जावेद को गिरफ्तार किए जाने के बाद बदायूं पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उसे आज कोर्ट में भी पेश किया गया है। वहीं दोनों बच्चों के परिवार वाले जावेद के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। साथ ही यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से दोनों आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार को अभी भी डर सता रहा है, इसलिए वो अपने पूरे परिवार की सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। बहरहाल यूपी पुलिस बदायूं केस में तेजी से काम तो कर रही है, लेकिन पीड़ित परिवार की मांगों और जिस बात का उन्हें डर सता रहा है उसके प्रति योगी सरकार और यूपी पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।